आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मैं सुमन विश्वास मल अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम देखेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में कि उनका जो पहली बार वो चुने गए थे, और इसमें वचन में पवित्र बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि यीशु के प्रथम चेले, और ये लिखा है यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब उसकी 35 से लेकर 42 आयत तक। अजीज़ों, कभी हमने ये सोचा है कि यीशु के वो जो चेले जो थे, जो उसने अपने 12 चेले चुने थे, वो प्रथम क्यों कहलाए, पहले क्यों कहलाए? तो अजीज़ों, इसके लिए हमें बहुत पहले आदिकाल के समय में जाना पड़ेगा, जहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी। और उससे भी पहले जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा के रूप में उस समय थे, जब वो थे और उनके बहुत से जो फरिश्ते वहाँ पर थे, उन्हीं फरिश्तों में से एक फरिश्ता जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसका नाम इब्लीस था, और उसने परमेश्वर के साथ बलवा किया और अपनी सेना बना ली, और इसी के चलते परमेश्वर ने उसको ज़मीन पर, पृथ्वी पर गिरा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के घराने का था, स्वर्ग का व्यक्ति था। इसलिए वो परमेश्वर के घर का सब कुछ जानता था, परमेश्वर के बारे में सब कुछ वो जानता था। और जब वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उसकी यही कोशिश रही कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला कोई भी मानव जो है वो परमेश्वर की आज्ञा ना माने। और यहाँ इसके विपरीत परमेश्वर शैतान को ये दिखाना चाहता था कि वो खुद फरिश्ता था, और फरिश्ते के होने के बावजूद भी, परमेश्वर के संग संग रहने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हुआ। लेकिन अब परमेश्वर ने ठाना कि वो इसी पृथ्वी पर मिट्टी का मानव बनाएगा, और वो मिट्टी का मानव जो है शैतान से कहीं ज़्यादा जो है उसके साथ वफादारी करेगा, क्योंकि शैतान ने उसके साथ, परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं करी थी। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने मानव की रचना करी, आदम और हव्वा को बनाया और उस पेड़ को लगाया, उस पेड़ से फल खाने को मना किया, उसके बावजूद जो था शैतान ने उनको बहकाया और वो उस फल को खा के पापी बन गए। उसके बाद भी परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, उसके बाद भी परमेश्वर ने बहुत से अपने नबी और बहुत से अपने भविष्यवक्ता भेजे कि वो ये साबित करें कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने वाले हैं। उनमें से बहुतों ने उसको साबित भी किया, लेकिन पूरी तरीके से पवित्र कोई भी उसको ना मिला। और यहाँ पर परमेश्वर ने ये बात कही है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जब उसको कोई भी मानव ऐसा नहीं मिला कि जो परमेश्वर की तरह पवित्र रहकर उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जो है अपने जीवन को पूरी तरीके से उसे समर्पित कर दे, तब उसने खुद ही बेटे के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जो था, उसने जन्म लेने के बाद उसने जो इस बात को साबित करा, यीशु मसीह के रूप में उसने बहुत से दुख उठाए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपना प्राण जो है मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने, जिस तरीके से परमेश्वर जब स्वर्ग में था उत्पत्ति से भी पहले, और उसके बहुत से जो थे स्वर्गदूत उसके संग थे, और उनमें से जो एक ने बलवा करा, और इसीलिए अब परमेश्वर यीशु के रूप में जब ज़मीन पर आया,
तब वो एक ऐसी पृथ्वी उसने बसाने पर था, परमेश्वर ने ऐसी पृथ्वी बसाई थी जिसमें ना सिर्फ यीशु प्रथम माना गया, पहलौटा माना गया, उसमें प्रवेश करने वाला, उस स्वर्ग के उस राज्य में राजा के रूप में, बल्कि परमेश्वर चाहते थे कि जिस तरीके से परमेश्वर के पास वो स्वर्गदूत रात दिन रहा करते थे और उसके वो गवाह बने, उसके काम, उसके कहने से वो हर काम करते थे, ठीक इसी तरीके से इस मिट्टी से बने इंसानों में से भी परमेश्वर ने अपने लिए वो चेले चुने। और वो चेले कौन थे? और वो चेले थे यही वो 11 लोग, जबकि वो 12 थे, लेकिन उनमें से एक जो था वो शैतान का व्यक्ति था। लेकिन उनमें से वो जो 11 जो चेले थे, जो चुने गए थे, ये उसी प्रकार था जिस प्रकार से उत्पत्ति से भी पहले परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत रहा करते थे। लेकिन अब जब मानव का जन्म इस संसार में हो चुका था, अब परमेश्वर इसी मिट्टी को हराकर इसी मिट्टी के मानव को जो है स्वर्ग में प्रवेश कराने पर था, जिसमें पहलौटा बना प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अब उसके चेलों के रूप में जो स्वर्गदूतों के समान उन्हें वो अपने पास रखना चाहता था, बल्कि वो स्वर्गदूतों से भी ज़्यादा उनको उसने वैल्यू दी, उनको माना, और उसने उन चेलों को चुना। और ये वही समय था जब यीशु मसीह उन चेलों को अपने लिए चुन रहा था। अजीजों, यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लिए बहुत सारे बुद्धिमान या बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा संसारिक चीज़ों से लिप्त लोग उसने नहीं चुने, बल्कि बिल्कुल साधारण से लोग उसने स्वर्गदूत के रूप में बनाने के लिए चुने। और यहाँ जब हम देखेंगे चेलों के बारे में कि उसने वो चाहता था, यहाँ लिखा है मत्ती की किताब में, तो यहाँ लिखा है कि प्रथम चेले जब उसने चुना तो वो प्रथम चेलों के चुनते के साथ ही जो है वो यीशु मसीह ने उनको बोला, मत्ती की किताब उनका 4 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और ये वो साधारण से लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के एक बार कहने पर तुरंत उसके पीछे हो लिए। उन्होंने अपना रोजगार, अपना व्यापार, अपना परिवार, अपने माता पिता, सब कुछ जो है यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया। अजीजों, ये वही साधारण आपके और मेरी तरह ही दिखने वाले लोग थे। इनको यीशु मसीह ना सिर्फ अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में पवित्र बनाना चाहता था, बल्कि इनको वो रूप भी देना चाहता था, वो पवित्र शरीर भी देना चाहता था जो शुरू में आदम ने खो दिया था अपनी आज्ञा ना मानने के कारण। और जब हम देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह ने इन चेलों को वो बड़े बड़े चीज़ें भी दिखाई जो वो स्वर्ग में वो बातें किया करता था। एक जगह हम देखेंगे यीशु मसीह उनको ले गया और उसका रूपांतरण हो गया और वो जो था बिल्कुल सफ़ेद एकदम उनको दिखाई दिया। और इसके बाद भी वो जब गतसमनी बाग में था वहाँ पर भी वो चेलों को अपने साथ ले गया। और जब यीशु मसीह जब इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में जा रहे थे जी उठने के बाद, जहाँ हम देखेंगे तब भी उसने चेलों को जो है
अपने लिए इस्तेमाल करा, ये कह के इस्तेमाल करा उसने कि तुम जो है पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसकी पहली आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। ये वो विशेष कारण था कि यीशु मसीह ने जो चेलों को अपने लिए चुना था। यीशु मसीह चाहते थे कि उसके संसार में आने की और उसके खुदा के बेटे होने की गवाही यूहन्ना के अलावा ये जो चेले, जो उसके चुने हुए चेले थे, ये भी उसके गवाही दे। उनमें से कोई चेला जो था शक्की मिजाज का था, उसे यीशु के जी उठने का भी यकीन नहीं था। हाँ दोस्तों, वो था थोमा। और यीशु मसीह ने उसको शक्की ही नहीं छोड़ा और उसने उसके शक को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए उसने उसको, जब वो जी उठा तब उसको अपने, जहाँ पर उसको भाला घोंपा गया था, अपने पंजे के अंदर उसने उसको हाथ डलवा के दिखाया, ताकि वो चेला जो था वो पूरी तरीके से यकीन कर सके कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, जो मरकर जी उठा है और जो जिंदों में पहलौठा है, और जो वो पहलौठा ऐसा व्यक्ति है यीशु, जो अब स्वर्ग में प्रवेश करने वाला है। और उसके बाद जो था, उन चेलों ने जो, जब यीशु मसीह उनको छोड़ के गया, और यहाँ जब हम अंत में देखेंगे लूका की 24 की 45 आयत में लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। वो फरिश्ते, जो वो चेले जो उसके संग संग रहे, खाए पिए, उठे बैठे, सब कुछ किया। ना सिर्फ यीशु मसीह ने उनको ये यकीन दिलाया कि यीशु जी उठा है, उसने पूरी तरीके से उनके साथ जी उठने के बाद भी खाया पिया, और साथ में उसने उनको, उनकी जो समझ जो अभी तक बंद थी, यीशु मसीह ने उनकी समझ को बंद किया था कि वो कुछ भी ना समझे। और उसने उन्हें, उनकी समझ को बंद क्यों किया था, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि उसने उनकी समझ को खोल दी। क्यों खोल दी अजीजों? ताकि अब वो पूरी तरीके से इस बात पे विश्वास करे कि जो उनके साथ रहा, जो यीशु मसीह के रूप में उनके साथ खाया पिया, वो वाकई में परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा, और वो अब जी उठा है। अब जो है हमें अपने लिए उसको बदलना है। तभी उसने जो है हर एक को गवाह बनने के लिए कहा है कि तुम पूरी पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे। और उन चेलों ने यीशु मसीह के कहे अनुसार जब यीशु मसीह संसार से चले गए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरी, और उसके बाद वो चेले जो उससे पहले तक यीशु मसीह के रहते रहते भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद जब उनकी समझ खोल दी गई तो पूरी तरीके से वो चेले यीशु मसीह के गवाह बने, और जगह जगह उन्होंने बड़े दुख उठाते हुए परमेश्वर के नाम का प्रचार करा, और बहुत से और भी जो उसने चेले बनाए। अजीजों, आज परमेश्वर ये चाहता है कि जो उसके प्रथम चेले उसने चुने, और उसने उन प्रथम चेलों ने अपना काम बखूबी पूरा किया अपने जीवन की अंतिम सांस तक। आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि वो जो यीशु मसीह को जान गए हैं, जो यीशु मसीह को पहचान गए, जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, वो जो हैं वो भी परमेश्वर के गवाह बने, और ना सिर्फ गवाह बने बल्कि अन्य तमाम पृथ्वी के लोगों को उसके होने की गवाही दे। कैसे हम गवाही देंगे अजीजों? इसके लिए हमें खुद पहले यीशु मसीह को जानना होगा, यीशु मसीह को देखना होगा, ठीक उसी तरीके से कि जब पहली बार वो चेले उसके पीछे चले थे और यीशु मसीह ने उससे पूछा था कि तुम किसकी खोज में हो, तब उसने उनसे बोला था, चेलों ने उसको बोला था कि हम ये देखना चाहते हैं कि तू
कहाँ रहता है। ठीक इसी तरीके से आज यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम उसको अच्छी तरीके से जान ले, पहचान ले, उसके रहने की जगह को भी हम देख लें अजीजों, और फिर हम उसके गवाह हो जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाके, पवित्र आत्मा को पाके हम उसके कामों को वफादारी के साथ करें, आज्ञा मानते हुए, दुख उठाते हुए उसको पूरा करें, ताकि हम भी वहां पर प्रवेश कर सके जहां पर यीशु मसीह प्रवेश कर चुका है, जहां पर चेले प्रवेश कर चुके हैं। अब बारी हम तमाम लोगों की है जो चेलों के भी चेले हैं। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। जिस तरीके से चेलों ने अपने काम को पूरा किया, इसी तरीके से अब हमारी बारी है कि हम भी यीशु मसीह के प्रति पूरी तरीके से वफादार हो जाए, और फिर वो सृष्टि जो उसने बसाई है, जो बसाने वाला है, उसके अंदर हम लोग जो हैं सहभागी हो जाए यीशु मसीह के साथ। पूरी तरीके से हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। तो आइए अजीजों, आज ही हम अपने आप को प्रभु को दे दें और परमेश्वर के गवाह होने के लिए उससे वादा करें और उसके अनुसार चलने की लगातार कोशिश करते रहें और उसके नाम को सदा धन्यवाद चढ़ाते रहें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, शुक्र करते पिता परमेश्वर, आज के इस पिता परमेश्वर वचन के लिए खुदा सचमुच में तू बहुत महान, बहुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर तूने अपने चेलों को, प्रथम चेलों को चुना कि वो तेरे गवाह हो सके पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तू हम में से हर एक को चाहता है पिता परमेश्वर कि हम भी पिता परमेश्वर तेरे गवाह हो सके और तेरे अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। लेकिन हम में अभी भी बहुत सी घटी और कमी है यीशु मसीह जी। हम पिता परमेश्वर तू हमारी हर घटी और कमी को दूर कर दे खुदा, और अपने योग्य बना दे पिता परमेश्वर। शैतान प्रभु हमारे मनों को भटकाता है कि हमारे जीवनों में दुखों और मुसीबतों को डाल के खुदा हम में से जितने पिता परमेश्वर शैतान के सताए हुए हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर तेरे अनुसार चलना तो चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर शैतान के बार बार परेशानियां डालने की वजह से वो चल नहीं पाते हैं खुदा, उनमें से हर एक को छू लेना पिता परमेश्वर। खासकर वो जो मेरे साथ इस प्रार्थना में है, जो इस वीडियो में शामिल है खुदा, उनमें से हर एक को तू छू लेना पिता परमेश्वर। उनके जीवन की सारी दिक्कतें, मुसीबतें और परेशानियां तू दूर कर देना यीशु मसीह जी, जिससे कि पिता परमेश्वर वो तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाए और तेरे गवाह बनते चले जाए और तेरे नाम की पिता परमेश्वर गवाही चारों ओर दे सके। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते, जितने तेरी ओर तकते हैं तेरे अनुसार चलने की कोशिश करते, तू उनमें से हर एक को पिता परमेश्वर अपने पनाह में बनाए रखना, अपने लहू में उनको चलाते चले जाना यीशु मसीह जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।